MIIT के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बताते चले कि पिछले 24 सितंबर को MIIT ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया था और उस प्रतियोगिता में समान ज्ञान, चित्रकला, मेहंदी, निबंध व क्विज की प्रतियोगिता कराई थी, जिसमें से 5 अक्टूबर को जीके का आंसर की रिलीज कर दिया गया था। और वो जीके का आंसर की हमारे एकेडमिक हेड चंदन विश्वकर्मा ने उसका यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था और आप लोगों ने देखा और काफी अच्छा लगा कि सब्सक्राइबर भी उसमें बढ़े। आप लोगों ने उसको लाइक किया और आप लोगों ने अपने आंसर की भी देखा। साथ ही साथ आपको पता भी चल गया होगा कि हमारे मार्क्स कितने हैं। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि किसका कितना मार्क्स आया, जिसको लेकर डेली कॉल आ रही थी, मैसेज आ रही थी। और इस चीज को हम लोग पहले ही अनाउंस कर दिए थे कि कोई भी स्टूडेंट कॉल या व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज नहीं करेंगे, क्योंकि सारे स्टूडेंट को MIIT के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सारी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से छात्र का मार्क्स कितना आया, कौन टॉप किया, कौन क्या किया। इसकी सारी डिटेल हम आपको यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग अपना YouTube चैनल पर अब कुछ ही देर में अपना रिजल्ट भी आप लोग अपने रोल नंबर के अनुसार रिजल्ट भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बात करते हैं, हमारे एकेडमिक हेड चंदन विश्वकर्मा जी आपको बताएंगे कि टोटल कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे जीके में, पेंटिंग में, क्विज में, और कितने बच्चों को हम लोगों ने फ्री इसमें जीके में एग्जाम दिलाया था। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनको हर साल हम लोग फ्री, मतलब कोई एंट्री फीस उनसे हम लोग नहीं लेते, उनको फ्री ऑफ कास्ट उनका एंट्रेंस हम लोग करवाते हैं। और लगभग इस बार चंदन सर कितने बच्चे थे फ्री ऑफ? ओवरऑल अगर बात किया जाए हम लोग तो टोटल 2155 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे ओवरऑल सब्जेक्ट में, इंक्लूडिंग 5 कंपटीशन। जिसमें अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो 920 यानी कि 928। पेंटिंग में बात करें तो 780, और निबंध में बात करें तो 180, क्विज में बात करें तो 150, और मेहंदी में अगर बात करें तो 120, और 300 लगभग बच्चे हमारे जो थे वो निःशुल्क पार्टिसिपेट किए थे, जिनसे हम लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं अप्लाई किया था। तो ओवरऑल मिलाकर के हमारे पास जो टोटल योग आ रहा है वो 2155 का आया सर। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि टोटल बच्चे कितने पार्टिसिपेट किए और कितने बच्चे अब रहे विनर। तो इसके लिए तो आपको थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एनुअल फंक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेट है वो 3 दिसंबर की डेट है। 3 दिसंबर को नगर पालिका इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम कराया जाएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन विनर है। लेकिन आज की वीडियो में आप ये ध्यान रखिएगा कि हम विनर को अनाउंस नहीं कर रहे हैं। आज की वीडियो में जो हम लोग अनाउंस कर रहे हैं वो आपके मार्क्स अनाउंस कर रहे हैं कि आपने 100 में से कितने नंबर आप लाए हैं। आप जो भी इसमें रिजल्ट देखेंगे, आप लोग अपने आप को विनर ना समझे, आप अपना मार्क्स देखें। मार्क्स देखने के बाद सारे कैलकुलेशन करें, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि कौन विनर है, कौन विनर नहीं है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं यूट्यूब के माध्यम से। अब आपको हम दिखाना चाहेंगे, चंदन सर अब इनको ये दिखाई कि बच्चों का मार्क्स और कितना है और किस प्रकार से इनका मार्क्स आया है। ठीक है सर। तो जैसा कि आप देखेंगे, अभी कुछ देर पहले आपको सर ने बताया और हम भी अभी बता रहे हैं कि जैसे इस बार जो हम लोगों ने किया है वो रोल नंबर वाइज नहीं, हम लोगों ने क्लास के अकॉर्डिंग, जैसे क्लास 6 के बच्चे जीके में थे, जैसे ग्रुप ए बना था जिसमें 6, 7, 8, तो 6 के बच्चे, 7 के बच्चे, 8 के बच्चे, उनकी क्लास वाइज हम लोगों ने फिल्टर करके सारे के सारे मार्क्स के साथ उनके नेम, उनका रोल नंबर और उनका मार्क्स अपलोड कर दिया। उसी तरीके से ग्रुप बी के भी बच्चों को हम लोगों ने किया, जैसे 9, 10, 11, 12, उसी तरीके से ग्रुप सी, यूजी एंड पीजी। तो इस बार उनको जो सीक्वेंस है रोल नंबरिंग का वो ना मिल करके उनको क्लास वाइज, पूरे रोल नंबर वाइज उनको वो चीज मिलेंगे। तो वो बच्चे अपना वहां से वो रिजल्ट देख सकते हैं। तो अब ज्यादा जानकारी के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप MIIT के YouTube चैनल पर आके इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी जानकारी अब आपको YouTube के माध्यम से ही मिलेगी। और आप लोगों से निवेदन है कि कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें, इसके माध्यम से आपको किसी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। रीजन क्या है कि व्यस्तता है, और YouTube के माध्यम से अगर आप अपडेट रहेंगे तो हमारे थ्रू MIIT के द्वारा जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होगा वो तुरंत आपको पता चल जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
तो आप लोगों ने अपना रिजल्ट तो अब देख ही लिया होगा, और आप लोगों से निवेदन है कि जो भी रिजल्ट आप लोग अपना देख रहे हैं, जहां पे आपका मार्क्स आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट आप बना सकते हैं, चाहे तो वीडियो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी मार्क्स आप अपना देखें उसको ध्यानपूर्वक देखें। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलतियां अगर आपको लग रही है तो आप पर्सनल ऑफिस में आके, MIIT के ऑफिस में आके मिल सकते हैं। क्यों चंदन सर? हाँ सर, बिल्कुल। अगर किसी भी तरीके का आपको, जैसे 5 अक्टूबर को हम लोगों ने आंसर की अपलोड किया था, उस दौरान आपने पेपर को टैली किया हो और टैली करने के दौरान आपके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स कुछ ज्यादा आ रहा हो या मतलब हम लोग के कैलकुलेशन के थ्रू अगर हो, तो आप एक डेट को आकर के फोन करके कि सर मेरा रोल नंबर ये है और मेरा ये कॉपी में इतना मार्क्स है, हमने कैलकुलेट किया तो इतना आया, लेकिन आपके अकॉर्डिंग इतना है, तो आप आकर के ऑफिस में हम लोग से मिल सकते हैं और अपने पेपर को देख करके अपना मार्क्स सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, चंदन सर हम ये सोच रहे हैं कि इसमें काम हम लोग ये कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट हम लोगों ने तो आज यूट्यूब पे इसको हम लोग अपलोड कर रहे हैं और आज आप लोग इसको यूट्यूब पे देखेंगे भी, लेकिन इसमें हम लोग 30 अक्टूबर की डेडलाइन देंगे आपको। ध्यान रखिएगा, डेट जो होगा 30 अक्टूबर की डेट की हम लोग ये डेडलाइन देंगे। इस डेडलाइन के अंदर अगर आपको कोई डाउट, कुछ भी डाउट हो रहा हो आपके OMR सीट से लेकर मार्क्स से लेकर, तो 30 अक्टूबर तक MIIT में आके इसकी एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। रिटर्न एप्लीकेशन आपको देना होगा। अगर आप आते हैं तो एक एप्लीकेशन लिख के लाइए कि सर हमारे OMR मतलब जो मैंने मार्क्स इतना था, 96 मार्क्स आया है, 95 मार्क्स, जो भी मार्क्स आया, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा 99% होना चाहिए, 100% होना चाहिए, तो उसकी रिटर्न एप्लीकेशन 30 अक्टूबर तक अगर MIIT में आएगा तभी उस पर हम लोग कुछ विचार करेंगे। अगर 30 अक्टूबर के बाद किसी भी तरीके की कोई भी कंप्लेन आती है कि नहीं सर हमारा मार्क्स गलत है, तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। जी सर, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मार्क्स और जो भी चीजें बताई जा रही है सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान के लिए है। बाकी जो प्रतियोगिताएं हैं जैसे निबंध प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता, ये सब चीजें अवार्ड ग्रेड के बेसिस पे है। और ये चीज जो अभी अनाउंस हम करेंगे वो हम अपने एनुअल फंक्शन यानी कि जिस दिन हमारा पुरस्कार वितरण दिवस मनाया जाएगा उस दिन हम आपको ये चीज डिक्लेयर करेंगे। तो खास करके आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जितना भी इंफॉर्मेशन अभी हम लोग आप लोग को साझा किया है वो सभी से केवल और केवल सामान्य ज्ञान के लिए ही है। बाकी पेंटिंग, क्विज, मेहंदी, निबंध, इन सब का आपको जो है वो हमारे 3 दिसंबर को आपको ऑन द स्टेज ये सारी चीजें पता चलेगी, क्योंकि इनमें ग्रेड अनाउंस करना हमारे लिए थोड़ा अभी डिफिकल्ट है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बोली कि कोई भी अगर डाउट हो वो 30 अक्टूबर के पहले आपको रिटर्न एप्लीकेशन यहाँ देना होगा, तभी उसके बारे में विचार किया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट 30 अक्टूबर के बाद अगर ये बोलता है कि सर हमारा 96% था लेकिन हमारा 94% आया, तो उस पर हम कोई भी विचार नहीं करेंगे और उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया जाएगा। एकदम स्पेशलिस्ट को ध्यान रखिए, क्योंकि हम आपको काफी लंबा समय दे रहे हैं। नियर अबाउट चंदन सर 5 डेज का इनको समय मिल जाए। 5 डेज एनफ है आपके लिए अपना मार्क्स कैलकुलेट करने में, और एक अगर कोई डाउट हो तो उसकी कंप्लेन करने के लिए। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।